आज का सब्जेक्ट है वो कौन सी बिजनेस है जो कि इस धरती पे इस मानव समाज में कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और वो कौन से ऐसी काम है जो हमारे मानव समाज के लिए डेली रूटीन में प्रत्येक दिन काम आने वाला है। जब तक कि मानव समाज रहेगा, जब तक कि धरती रहेगी, तब तक ये काम होना ही होना है। ये इंसान की मजबूरी है कि इसके बिना वो चल नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं कि वो कौन सी 3 बिजनेस है और वो कौन से 3 काम है जिसके बिना मनुष्य का काम अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 3 बिजनेस बताऊंगा। वो 3 बिजनेस कौन सा करें जिससे कि हमारे काम चलेगा ही चलेगा, ज्यादा चले कम चले बट चलेगा जरूर। तो 3 बिजनेस में जो पहला बिजनेस है वो है भोजन से रिलेटेड। अगर आप भोजन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कि किराने की दुकान, चावल आटा दाल कुछ भी रिलेटेड, ये बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जो कि खाने पीने की सामान की बिजनेस होगा ही होगा। क्योंकि मनुष्य के लिए खाना एक ऐसी चीज है जो कि खाने के बिना रह नहीं सकता। अगर आप खाने से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है मनुष्य का। खाना बिना खाने के एनर्जी नहीं मिलेगी और बिना एनर्जी के वो जीवन ईंधन रहेगा, इसलिए खाना जरूरी है। और खाने के लिए अब खाने से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जरूर चलेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि ये खाने की बिजनेस आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आपकी बिजनेस कितनी रन करेगी, कितनी ग्रो करेगी, ये बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है। सपोज दैट कि आपकी बिजनेस किसी गांव में है या किसी गांव के चौराहे पर है या आपकी बिजनेस किसी मॉल में है, तो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस कौन सी पोजीशन पे, कौन सी जगह पे है। लेकिन ये खाने पीने की जो बिजनेस है वो कहीं भी स्टार्ट कीजिए, किसी भी लोकेशन में स्टार्ट कीजिए, ये चलेगी, क्योंकि हमारे मनुष्य जाति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। दूसरी बिजनेस खाने के बाद आता है वस्त्र। वस्त्र भी एक ऐसी बिजनेस है कि इस बिजनेस को कहीं भी आप करेंगे ये ग्रो करेगा ही करेगा। ज्यादा बिजनेस चले कम बिजनेस चले, ये आपके बिजनेस पे मैटर करता है, आपकी बजट पर मैटर करता है। लेकिन अगर ये बिजनेस आप करते हैं तो ये बिजनेस चलेगा ही। आप सोच सकते हैं, इंसान जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसको वस्त्र की जरूरत पड़ती है। कोई भी ऐसा देश नहीं हो, कोई ऐसा समाज नहीं हो जिस समाज और घर पे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ता हो, बिना कपड़े के कोई रहता हो। कपड़े पहनना ही है। जब से जीवन हुआ है, जब से मृत्यु होगी, कपड़े हमें पहनना ही पड़ेगा। चाहे तो महंगे कपड़े पहने, सस्ते कपड़े पहने, कॉटन पहने, टेलरिंग पहने, कोई भी चीज पहने, स्किल्स कुछ भी पहने, अगर कपड़े पहनते हैं, पहनना अनिवार्य है, क्योंकि जीना है तो कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो ये जो कपड़े की बिजनेस है ये हमेशा चलता रहेगा और चलता आया है। और आपने तो समझ गया होगा कि अगर आप भोजन से रिलेटेड, वस्त्र से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसके बाद जो होता है आवास, घर। अगर आप घर की से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस भी हमारे मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी समाज में रहता है उसको, हर मनुष्य को एक कोई ना कोई घर चाहिए होता है। घर या तो बहुत बड़े हो या तो बहुत छोटे हो, कच्चे मकान हो या पक्के मकान हो, लेकिन हर इंसान को घर चाहिए। इंसान तो बहुत दूर की चीज है। हमारे देश समाज में जो पशु पंछी रहते हैं वो भी अपने घर बनाकर रहते हैं। सपोज बिल्ली, चूहा जो जमीन के नीचे रहने वाले हैं वो भी अपने तरीके से किसी न तरीके से छोटे से छोटे घर बनाते हैं। पशु पंछी जो भी पंछी भी अपने घोंसले बनाकर रहती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर आप मकान बनाने से रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हैं, अब मकान बनाने से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस हो सकता है। आप सरिया का, गिट्टी का, सीमेंट का, डस्ट का, पेंटिंग का, प्लम्बर का, बहुत सारे ऐसी बिजनेस है जो कि आप कर सकते हैं। और ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, नहीं चलने की तो सवाल ही नहीं है।
चलेगा और जरूर चलेगा। किसी को कम चलेगा बिजनेस, किसी को ज्यादा चलेगा, लेकिन ये चलेगा। और जब तक जीवन रहेगी, जब तक मनुष्य की आवश्यकता है कि घर से रिलेटेड, घर बनाने से रिलेटेड, घर बनाने से मटेरियल से रिलेटेड उसकी बिजनेस चलेगा। उस टाइप से वस्त्र में भी है। वस्त्र में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि लेकिन वस्त्र तो आदमी पहनेगा। वस्त्र तो मौलिक चीजें हैं कि हमें जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक वस्त्र खरीदना है और वस्त्र पहनना है। तो बिना वस्त्र को रहा है नहीं रहेगा। ये पृथ्वी की जब से समाज स्टार्ट हुई है, समाज तब से स्टार्ट हुआ और जब तक रहेगा तब तक ये काम होता रहेगा। इसलिए दोस्तों, ये तीन जो बिजनेस है, भोजन से रिलेटेड, वस्त्र से रिलेटेड और आवास से रिलेटेड, ये तीन बिजनेस ऐसे हैं जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले और न कभी खत्म होगा। अब बात करते हैं वो कौन से तीन काम है जो हमारे मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। ये मनुष्य जब से मानव समाज जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये काम चलता रहा है और अभी भी चल रहा है और इन फ्यूचर भी चलेगा। तो इन तीन काम में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है लिखने पढ़ने से, जो लिखने पढ़ने की सामग्री। आपने तो ऐसे जानते होंगे कि हमारे बहुत सारे आदि समाज से लोग लिखना पढ़ना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले लोग पत्थर पर लिखना शुरू किए। उसके बाद जब समाज की थोड़ी डेवलप हुई तो लोग कुछ कपड़े पर लिख कर अपना मैसेज भेजते थे या कपड़े पर लिख करके अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। उसके बाद जब थोड़ी और समाज डेवलप हुआ तो स्याही कलम से लोग लिखना शुरू किए। और समाज डेवलप किया तो लोग कंप्यूटर पे लिखना शुरू किए, डिजिटल हो गया। तो जो लिखने की जो परंपरा है वो हमें, लिखने पढ़ने की जो परंपरा है वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों से चलता रहेगा। इसलिए ये जो लिखने पढ़ने और का जो साधन है ये हमेशा चलता रहा है और हमेशा के लिए चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर जो हमारा मेन काम होता है, जो मानव समाज के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, वो पढ़ने के बाद कम्युनिकेशन की, अगर अपने संवाद, अपनी बात किसी दूसरे जगह पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरत है। बिना कम्युनिकेशन के इंसान अपने समाज में गुजर बसर कैसे करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है करना। ये हमारे बहुत पहले से भी चलता आ रहा है। बहुत पहले से मैं जब देखते होंगे, बहुत पहले हम अपने एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर तक अगर मैसेज भेजना होता था तो हम पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां लिखा करते थे। पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम चिट्ठियां लिख करके एक दूसरे जगह मैसेज भेजते थे। जहाँ तक चिट्ठी हुआ, तार हुआ, टेलीग्राम हुआ या पोस्ट कार्ड, इसके सहारे हम अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। जब समाज और डेवलप हुआ तो टेलीफोन आया, वो वाली जो हम डायल करते थे 1 रुपया डालकर, और वहां से हम एक दूसरे से कॉल करके अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाते थे। थोड़ी समाज और डेवलप हुआ तो छोटी वाली मोबाइल आया, बिना नेट में, जिसमें सिर्फ हम फोन कर सकते थे और नेट के अलावा कुछ नेट की सुविधा नहीं थी उसमें, सिर्फ कीपैड था उसमें। तो उससे हमारा मैसेज कम्युनिकेशन की आदान प्रदान शुरू हुआ। इसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ हमारे समाज तो डिजिटल ये टच स्क्रीन वाली मोबाइल आया। अब उस टच स्क्रीन मोबाइल में इंटरनेट की सपोर्ट मिला। इंटरनेट की सपोर्ट के थ्रू हम अपने फेस टू फेस बात या इमेज और ईमेल, ये सारी चीज भी हम कम्युनिकेशन के माध्यम में लगाते रहे। तो पहला हुआ कि लिखना पढ़ना, दूसरा हुआ कम्युनिकेशन, और जो तीसरी काम है हमारे समाज को, हमारे मनुष्य जाति को जो तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिसके बिना हमारे समाज चल नहीं सकता, उसके वो हमें लाइफ की पर डे की जरूरत है। वो तीसरा जो ये है वो है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट डेट मीन्स कि अगर हमें कहीं अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या किसी दूसरी जगह से अपने घर पे सामान लाना है तो ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमें आज से नहीं है, हमें बहुत आदि समाज से ही चलता आ रहा है। पहले जमाने में लोग अपने बैलगाड़ी से, अपने घोड़े से या बहुत तरीके से अपने कंधे पर रखकर खींचने वाले रिक्शे से आया। तो धीरे धीरे हमारे समाज डेवलप हुआ। उसके बाद आज हम एरोप्लेन या वाटर
वाला जहाज, पानी वाले जहाज के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अपने एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को सप्लाई करते हैं। यहाँ तक कि हमें अपने देश से बाहर जब किसी सामान को इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो इसके भी हम ट्रांसपोर्ट में बिना ट्रांसपोर्ट के हम नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं ये हमेशा मनुष्य जाति के लिए उपयोगी रहा है और आने वाले दिन में भी उपयोगी रहेगा। बिना ट्रांसपोर्ट की सुविधा का आपका जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल जीरो मार्जिन रह जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई की होती है, उसके बाद कम्युनिकेशन मस्त जरूरी है, कम्युनिकेशन के बाद हमारा ट्रांसपोर्ट, ये पर डे लाइफ की एक इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ ऑफ पार्ट है। बिजनेस की बात करें, जो 3 बिजनेस है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला, वो है भोजन से रिलेटेड का बिजनेस, पहनने से रिलेटेड बिजनेस और मकान बनाने से रिलेटेड बिजनेस। अगर कोई भी काम करते हैं इस तो चलना ही चलना है, नहीं चलने की बात ही नहीं है। कम चलेगा, ज्यादा चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। गांव में ओपन कीजिए, शहर में ओपन कीजिए, मल्टीनेशनल मॉल में आप ओपन कीजिए, कहीं भी ओपन कीजिए, लेकिन चलेगा, नहीं चलने की बात नहीं है।